रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग से हमें क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे और रिपोर्टिंग की तैयारी कैसे की जाए? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनदीप सर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो प्रोग्राम ऑफ झाज इंग्लिश मेडिटेशन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिपोर्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग का मतलब होता है रिपोर्ट करना, किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को बताना, एक्सप्लेन करना या फिर नरेट करना। आपने देखा होगा टीवी में, जब एक एंकर एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को रिपोर्ट करता है या फिर रिपोर्टिंग करता है, वो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड क्या क्या चीजें हुई वो हर चीज को बताता है। तो इसी तरह से आपको अपनी लाइफ से जुड़े हुए कोई इवेंट को शेयर करना है या फिर नरेट करना है। अब सवाल उठता है कि रिपोर्टिंग की तैयारी से हमें क्या बेनिफिट होगा। दोस्तों, रिपोर्टिंग की तैयारी से सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि हमारी जो कन्वर्सेशन स्किल है वो इंप्रूव होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम रियल लाइफ में लोगों से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें 40 to 60% रिपोर्टिंग होती है। अब सवाल उठता है कि रिपोर्टिंग की तैयारी कैसे की जाए। तो रिपोर्टिंग की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग टॉपिक सेलेक्ट करना होगा। तो रिपोर्टिंग टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों, रिपोर्टिंग टॉपिक कुछ भी हो सकता है। जैसे आपकी कोई जर्नी, कहीं पे आप विजिट किए होंगे तो उस पर्टिकुलर इवेंट को शेयर कर दीजिए, या फिर कोई एडवेंचरस ट्रिप, कहीं आपने कोई एडवेंचरस ट्रिप की है तो उस ट्रिप को आप शेयर कर दीजिए, या फिर आपका बर्थडे सेलिब्रेशन, आपने अपना बर्थडे कोई स्पेसिफिकली मनाया होगा तो उस इवेंट को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं रिपोर्टिंग के। दोस्तों, जैसे ही आपका रिपोर्टिंग टॉपिक डिसाइड हो जाता है, उसके बाद बारी आती है रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, रिपोर्टिंग या फिर किसी प्रेजेंटेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है, जिसमें सबसे पहले आता है हेड, या फिर उसको आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है बॉडी, जिसमें आपका मेन इवेंट होता है, और उसके बाद आता है कंक्लूजन, जिसे आप फुट भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की। दोस्तों, इंट्रोडक्शन पार्ट किसी भी रिपोर्टिंग या फिर किसी भी प्रेजेंटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपके इंट्रोडक्शन पार्ट पे ही निर्भर करेगा कि लोग आपको कितना सुनने वाले हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो आपका इंट्रोडक्शन ही बताएगा कि आप लोगों का कितना अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इंट्रोडक्शन को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। अब यूजुअली लोग एक तो सिंपल तरीके से इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज XYZ एंड टुडे आई एम हियर टू शेयर रिपोर्टिंग ऑन पर्टिकुलर इंसिडेंट्स। तो ये एक कॉमन तरीका हुआ जिसमें आपने कुछ स्पेशल नहीं किया। और एक तरीका होता है कि आप अपने इंट्रोडक्शन को खास बनाएं। इंट्रोडक्शन को खास बनाने के लिए आपको कुछ तरीके हैं, उनको यूज करना है। सबसे पहला तरीका है, आप अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन पूछिए। एग्जाम्पल के तौर पे क्लास में एक रिपोर्टिंग थी जिसमें एक मैम ने अपनी फर्स्ट US विजिट पे रिपोर्टिंग दी। तो उनका ओपनिंग स्टेटमेंट था, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू विजिट US एंड एक्सप्लोर इट। यहाँ पे आपने देखा कि उन्होंने एक सस्पेंस या फिर एक एक्साइटमेंट लोगों के बीच में क्रिएट कर दिया, जिससे लोगों के कान खड़े हो गए। इस तरह से आप अपनी रिपोर्टिंग में क्वेश्चन पूछ के अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप कोई सस्पेंस क्रिएट कर दें। अगर आप सस्पेंस क्रिएट करते हैं तो इससे भी आप लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में एक रिपोर्टिंग थी जहां पे एक सर ने अपनी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू के ऊपर रिपोर्टिंग दी, जहां पे उन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट दी कि जिस टॉपिक पे मैं आज रिपोर्टिंग देने वाला हूं, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। ये भी एक सस्पेंस क्रिएट करना हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कोटेशन के साथ अपने रिपोर्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई छोटा सा एक्ट करके अपना रिपोर्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट रिपोर्टिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें ओवरऑल आप पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं।
राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि उस पर्टिकुलर इवेंट में क्या क्या चीजें हुई। ध्यान रखें कि आप यहाँ पे पूरे इवेंट को एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन ना करें, उसको पॉइंट वाइज रखें, या फिर कह सकते हैं कि 3-4 पैराग्राफ में उसको तोड़ दें, ताकि ऑडियंस को समय मिल सके आपकी रिपोर्टिंग को समझने में, उस पर्टिकुलर स्टोरी को समझने में। नहीं तो हो सकता है कि उनके पास टाइम ना बचे और उनको स्टोरी प्रॉपर्ली समझना है। अब तीसरा पार्ट होता है किसी भी रिपोर्टिंग का, कंक्लूजन पार्ट। जिस तरह से ओपनिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसी तरह से क्लोजिंग भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लोजिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए आप कुछ तरीके यूज कर सकते हैं। एक कॉमन तरीका है कि लोग सिंपल तरीके से क्लोजिंग कर देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि दिस वाज माय रिपोर्टिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एंड थैंक यू सो मच। और दूसरा तरीका है कि आप जो भी चीजें आपने एक्सप्लेन की उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड, उसमें आपको क्या सीखने को मिला, या फिर उससे आप ऑडियंस को क्या लेसन देना चाहेंगे, इस तरह से आप उस चीज को एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बना सकते हैं। सो इस तरह से आप अपनी ओवरऑल रिपोर्टिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं एक लाइव एग्जाम्पल फ्रॉम द क्लासरूम कि किस तरह से हमें क्लास में रिपोर्टिंग को देना है। Hello everyone, my name is Gitika Raj. So today I am here to give my reporting. So before starting my reporting, I want to say a famous quote, that is, greater things never comes from comfort zones. As you know that the path of achieving our aim is not very easy. We have to go through so much ups and downs, through so much struggles to achieve our dream. Today, I'm going to share my experience, that how I got selected to Super 30 and how much struggle I faced while I was studying in Super 30 and how I ended up in NIT Raipur. So when I was in 12th class, I was so much confused that what I will do next after passing my 12th class. But at the same time, there was a teacher who told us that there will be an examination which is Super 30 examination. So I got interested that I should write that examination. I was afraid. I talked with my teacher and she told me that you don't have to be very much, just try it. So I tried and I gave my best in the examination. I have written all the answer to the question, and after that my 12th examination occurred. Before the 2 months of examination, I got very much ill. So I was very much frustrated and very much depressed, that because I was in bed rest, and my mom was yelling at me that how you are so much irresponsible that you have made yourself like this. Okay, so I was very much frustrated at that time. After the result came, I got 80% marks. So I was very much disappointed because everyone was expecting that I will score at least above 90%. But my mom loses all hopes because she has kind of more hopes on me. Okay, so she was very much disappointed on me. After that, I was very much depressed because I thought that I am no of use. I will not be able to do anything in my life. So one day I get a call from Super 30 that I passed the examination, and I was like, okay, so there is an hope. I have an hope. So I was excited, and they told me that I have an interview in Raipur. So I have to go to the Raipur for my interview. So I went to Raipur for my interview. I prepared all night. I have studied all the subject, that what kind of question they will ask me. I prepared all of that. So there, I was kind of overconfident that I will easily pass I will easily pass the interview. But when I reached there, I saw that they were not asking general question. They were asking so high level question like J mains, J advanced level question, which I never studied. After that, there was a chemistry and physics interview, which went very well. But in maths, I got stuck in one problem because I didn't know how to solve it. So that's how my interview was ended. After that, I came to home and I was very much frustrated because I knew that my maths interview didn't got very well. So after the day passed, my friends called me in the evening that they got a call from Super 30 and they got selected.
And I asked them when that call, when you got that call, and they told me that in the morning they got the call. And I was like, I was totally sad because there is no call came from me, and my mother was like, she again gets sad, and I was like, okay, so I lose all the hopes. But at night, I got a call from the Super 30 that I got selected, and I was urged to crying because I thought that I am no use to my family, and I will not able to do any work, and I will not again make my mom proud. So when the opportunity come to me, I eventually made my mind that I will this time, this opportunity I will use, and I will definitely go to NIT or IIT. Okay, so that's how I got selected in Super 30. So basically, Super 30 is an organization which is run by IOCL, which is Indian Oil Corporation Limited, and the Indian Oil give its 4% benefit towards the girls' education. Okay, the main motto of this organization is to enhance the knowledge in poor girls, or the girls which comes from the lower family, lower background family. Okay, so it was a very nice thing, so that's why I like Super 30 the most. The center is in Bhubaneswar, and the girls came from Jharkhand and Bhubaneswar and Chhattisgarh. Okay, so first 1 month I think I got so much exhausted because the schedule there was so hectic. We have to study from 5 a.m. to 12 p.m. You can imagine that because in Navodaya I never studied this much. Okay, so I got so much exhausted and tired every day. Even I got dark circle in my eyes. Okay, and I didn't get much sleep at night. So somehow I decided that okay, I have to make it to the IIT. So I have to make a timetable for me. So I decided to make a timetable with the help of my teacher. Okay, the teachers there were so amazing because whenever we get stuck in a problem and whenever we get depressed, the teacher eventually come to us by running on by anything to support us. So I'm very thankful towards the teacher. So I made the timetable and I started following the timetable, and after that I adapted very well in that situation. Okay, this all happened, and they were the schedule was so much strict also because we don't get much time for talking with our parents. They only give us 3 minutes. I remember they only give us 3 minutes for talking with our parents. So that's how the routine was so strict. And also for the outing, we only got one day, which is Sunday, for 4 hours to go everywhere we want. After that, also because you know that when we continuously study, our mind gets so much fed up and we get exhausted. So that's why the teacher organized so much games, and also they took us to the movies also sometimes, and also they provide us some food, and they throw some kind of small party for us so that we can boost up our mind. So I'm very thankful to those extracurricular activities which give me some motivation and strength on that hectic time. So thank you very much. And after that, my examination was going to be held, but you all know that I'm talking about 2020. So in February the corona pandemic came, and in March, I think in March, it spreaded in all India. So all the colleges and all the things were shut down. There was no vehicle in the road because transportation was totally banned and everything. So our examination got cancelled, and we get, I think, 3 months extra from other children for preparation for examination. So we got a like a benefit, you can say we got a benefit. Okay, so after the when the in the day of examination, I got so much nervous that how can I manage to do well in the examination. You know, the pressure we face during examination, that kind of pressure I was facing at that time. But my exam gone well, and in the result time I got 87%, and I was kind of happy, but I didn't qualify the advanced examination because of my mistakes, I can say. But I was happy because I passed the J mains examination. But when I was
returning from Odisha, the whole maid, the workers there all were crying because I get so much attached to them emotionally and everything because there was no one because they help us very much in that time. They were like family to us, and also the girls there were so much supporting. We fight sometimes, but eventually we make up. So I'm very thankful to them also. And after that the preference time came when I have to select the NIT for my BTech engineering. So I decided to come to NIT Raipur. So that's how I managed to come to NIT Raipur. So when I see myself in back, that I struggled so much, but that struggle gave me strength to tackle more problems and to face the problems more easily. I got so many ideas to how to solve a problem whenever crisis come. So I'm very grateful that I got selected in Super 30 and I faced those things and I faced those moments. So thank you very much.